मैंडी, इतना केक सबके लिए काफी होगा ना? हाँ नॉर्मन। ये मिक्सचर थोड़ा पतला तो नहीं है? नहीं नॉर्मन। मुझे लगता है इसमें थोड़ा और मैदा डालना चाहिए। ये तुमने क्या किया? पूरा किचन गंदा कर दिया। देखो, अभी केक बनाना है तो अंडे तो तोड़ने ही पड़ेंगे ना। अरे नहीं, अंडे तो ऑमलेट में तोड़ते हैं। बस हो गया, तुम बनाओ केक, मुझे नहीं बनाना। अगर तुम्हें मेरी मॉम के बर्थडे से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्लीज यहाँ से जाओ। मैंडी, तुम कहाँ जा रही हो? इस नॉर्मन के बच्चे से दूर भाग रही हूँ। अच्छा नॉर्मन, केक को जब बेक करना हो तब मुझे बता देना। केक ओवन में जाने के लिए तैयार है अंकल माइक। ठीक है, एक बार ये केक पक जाए तो मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं बाहर ही हूँ। ओके डोकी। हाँ, थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, अच्छी तरह पक जाएगा। अब जाकर चेक करता हूँ कि सैरा को जो टेंट लगाने का काम दिया था वो ठीक से कर रही है या नहीं। मैंने एप्पल्स को अच्छी तरह से पॉलिश कर दिया है। और कुछ कर सकता हूँ? आज तुमने बहुत काम किया है। मैं फिश कैफे से बढ़िया सी मछली लेकर आती हूँ आज के बर्थडे डिनर के लिए। नहीं नहीं मिसेस प्राइस, आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। याद आया, आज दुकान में मछली है ही नहीं। मछलियाँ? अब दरअसल सारी मछलियाँ वैकेशन पर गई है। क्या? इसलिए मछलियाँ वेकेशन पर गई हैं? सैरा देखो, मैं क्रिसमस लाइट्स लाया हूँ और साथ में सीडी प्लेयर भी गाने बजाने के लिए। अरे सैरा, ये क्या? मुझे तो लगा तुमने टेंट तैयार कर दिया होगा। नॉर्मन, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये सब पट्टी तुम मुझे मत पढ़ाओ। ओह, क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैंने तुम छोड़ा इसे। बहुत ही बढ़िया नॉर्मन प्राइस। अच्छा, ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता अगर तुम थोड़ा फास्ट काम करती, ना ही कछुए की तरह धीरे धीरे। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम ही ये टेंट लगा देना, मतलब ही कहीं के। ठीक है, जाओ यहाँ से। वैसे भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है ना वुली? वुली? ये एक इमरजेंसी है। ऊंची बिल्डिंग में आग लगी है, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सब ठीक करने के लिए आ रहा है सैम जुपिटर में और उसके पीछे वीनस। वाह, कितना मजा आ रहा है। थोड़ा उस साइड खिसको ना जेम्स, और अच्छे से सब कुछ दिखेगा। मुझे डर लग रहा है। यहाँ टीम को जरूरत पड़ेगी एरियल असिस्टेंस की। आहा, टॉम थॉमस अपने हेलीकॉप्टर के साथ। डरो मत जेम्स। ऊपर देखो सैम। इमरजेंसी, छत पर 2 लड़के हैं। हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। एल्विस, जुपिटर की सीढ़ी इसमें हमारी मदद करेगी। मेरा बेबी नॉर्मन, बचाओ! घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों को सही सलामत नीचे पहुंचा दूंगा। और अब बड़ी शान से हार्नेस से उतर रहे हैं भाई और बहनों, पॉन्टरपैंटी के शैतान नॉर्मन प्राइस। ओह, वहाँ ऊपर क्या चल रहा था? बोलो जेम्स। सॉरी। ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लगा ऊपर से हम रूफटॉप रेस्क्यू अच्छे से देख पाएंगे। हमें तुमको ही रूफटॉप से रेस्क्यू करना पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा सेफ्टी फर्स्ट क्यों कहते हैं। दरअसल फायर स्टेशन में भी खतरे होते हैं, खासकर बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया सर, आज का ओपन डे पूरी तरह से कामयाब रहा।
लगता है रेडार को जूता ज्यादा ही पसंद आ गया है। वैसे ये जूता है किसका? ये आप ही का जूता है सर। मेरा जूता? मेरा जूता इस्तेमाल करने की हिम्मत किसने की होगी? क्या एल्विस ने? कुछ नहीं हो सकता सर, एल्विस तो गया छुट्टी पर। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है। अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं। ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? बस 2 मिनट और माइक। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई। एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए। हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। ओह, थैंक यू सैम। ओह, थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? चलो ना, पहले सैंडविचेस खा लेते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी नहीं नॉर्मन, पहले मुझे फोटो लेने दो स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। ये क्या चीज है? वो बर्ड बहुत ही रेयर है। मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा, पर आपका केक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अभी नहीं, चलो। आज का माहौल काफी शांत है, नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कहीं पर आग ना लग जाए। धुएं से मेरा गला बैठ जाता है। ला 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 ला। चिल्लाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। अब तो खाना खाते हैं ना, प्लीज। नहीं नॉर्मन, मुझे अभी तक मेरा स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट नजर नहीं आया है। ओह नो। अरे, मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकीटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ,
वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आ जाओ। ओह नो! सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे, तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हमने अभी भी मॉम का दिया टिफिन नहीं खाया। ये लंच के बारे में सोचने का वक्त नहीं है नॉमन। पर आपको अपने पक्षी का फोटो भी तो नहीं मिला। चलो अगली बार कोशिश करूंगा, आ जाओ। वेल, अगला स्टॉप टीवी स्टूडियो। देखो सैम, अगर एल्विस सच में फायर ब्रिगेड छोड़ना चाहता है, तो हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। सर, क्या वो सच में नौकरी छोड़ने वाला है? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि शायद वो फायरमैन नहीं रहेगा। वो बेवकूफ किसी सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा था। आज का दिन रोमांचक था। अब वापस काम पर ध्यान देना होगा। हाँ, काम से याद आया, मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं। अरे कोई है? मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओह, लगता है कोई और मुसीबत में है। बचाओ, मॉम बचा लो, मैं अपने पाँव नहीं हिला पा रहा। ये लड़का भी ना, किसने बोला था इसके ऊपर चढ़ने को? ये जल्दी सूख जाने वाला सीमेंट है, ये सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता। कोई बात नहीं नॉमन, मैं तुम्हें इसके बाहर निकाल लूंगा। नॉर्मन प्राइस, क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी मॉम। मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। ये किसका स्मोक अलार्म बज रहा है? और ये तो स्प्रे कैन के फटने की आवाज है। ओह नो! ये तो मेरी दुकान से आ रही है। मैं फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जलिस, रुको, गलती से भी जलती हुई बिल्डिंग के पास मत जाना। डोंट वरी सैम, मैं अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं भाग के फायर स्टेशन जाकर मदद लाऊं। जल्दी करो सैम। हेलो फायरमैन सैम, मैं अभी तुम्हारे पास। सॉरी जेम्स, इमरजेंसी है। मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड जल्दी लौटा दूंगा। ओह, कहावत कैसे गलत हो गई। मुझे लगा था कि आज हम बिजी रहेंगे, लेकिन आराम कर रहे हैं। ये क्या बेहुदा तरीका है सैम, फायर फाइटर होकर ये बच्चों वाली हरकतें। अभी समझाने का वक्त नहीं है सर। जलीस के सुपरमार्केट में आग लग गई है। क्या आग? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। रुको, मैंने तो बेल बजाई ही नहीं। ओह, वैसे इसको चलाते कैसे हैं? एक बार कोशिश करता हूँ। ओह, शुक्र है तुम वापस आ गए सैम। वाओ, कितना सारा धुआं निकल रहा है वहाँ से। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एल्विस, पहले मेन स्विच को ऑफ कर दो। ओके सैम। अफसोस कि हर आग में से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है ना पेनी? नॉर्मन, अरे घबराओ मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। धीरे
पलट न जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। नॉर्मन, हम डूब जाएंगे। हम सच में डूब रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा चप्पू चला लूंगा, फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। ओह, देखिए आपकी वजह से क्या हो गया। नॉर्मन, मुझे अभी वापस ले चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही? यहाँ तो हवा भी तेज है। क्या हम आपकी मदद कर दें, स्टेशन ऑफिसर स्टीव? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर रहा था कि ये पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको। वेल, जेम्स, अच्छा उड़ा लेते हो। नॉर्मन, हम काफी अंदर आ चुके हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है इधर। प्लीज वापस ले चलो मुझे। मुझे डर लग रहा है। कोई डेंजर नहीं है यहाँ, आप शांति से बैठिए ना। पर हम कब से गोल गोल चक्कर काट रहे हैं बस। तो मैं और क्या करूँ, एक ही चप्पू से चला रहा हूँ कब से। मुझे उल्टी आ रही है। मुझे लगता है आपको किसी से मदद मांगनी होगी। लेकिन मैं कैसे मदद मांगूंगी? मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई। ठीक है, जोर से चिल्लाइए। अरे कोई है, प्लीज हमें बचाओ। फिक्र मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखिए ये पतंग कितनी ऊपर तक जा सकती है, एक ईगल की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है अब मेरी बारी है। क्यों? पर नेक्स्ट चांस मेरा है। एक मिनट, ये मेरी पतंग है। मेरा मतलब मेरे भतीजे की पतंग है। ये मुझे अभी चाहिए। प्लीज मैंडी। ये लो, अटक गई। हाँ, तो उसमें क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा उड़ाने की कोशिश की। सीढ़ी तो टूट गई। क्या? अरे बाप रे, अब नीचे कैसे उतरूंगा? मैं मॉम को बुलाती हूँ। लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। पहले मुझे यहाँ से निकालो, मैं जाकर उसे वहाँ से निकालूंगा। पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। बेनी सही कह रही है, मैं भी नहीं खोल पाऊंगा। मुझे ये कुल्हाड़ी यूज करनी पड़ेगी। नहीं, रहने दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग माइक के पास जाओ। पब्लिक की सेवा करना हमारा धर्म है। ठीक है, जैसा आप कहें सर। चलो टीम, हमें जाना होगा। गुड लक। सैम, माइक ठीक तो होगा ना? वरना आज मेरे साथ डुएट कौन गाएगा? घबराओ मत एल्विस, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मेरे साथ आओ। अच्छा, तो माइक यहाँ फंसा हुआ है। ओके, माइक, दरवाजे से दूर हट जाओ। मैं अभी दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ने जा रहा हूँ। तुम आ गए सैम, तुम इसके अंदर बैठ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। पहले पानी बंद करना चाहिए ना। और मैं पंप लेके आता हूँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि माइक सुरक्षित है या नहीं। माइक, तुम दरवाजे से दूर हटे या नहीं? हाँ सैम। माइक, मुझे अपना हाथ दो। शाबाश सैम, मेरा लायन एकदम सही सलामत है। तुमने बिल्कुल शांति से काम किया। और एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया।
काश मैं भी ऐसा करता। कम से कम मैं इस झंझट में तो नहीं फंसता। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू फायरमैन सैम। चलो माइक, जाकर परफॉर्म करते हैं अपना डुएट। एक मिनट एल्विस, एक टाइम पे एक ही काम, याद है ना? ठीक है, मैं जाके पानी का कनेक्शन बंद कर देता हूँ। एल्विस, चलो हम पंप लेकर आते हैं सारा पानी निकालने के लिए। और मैं जाता हूँ अलमारी में फंसी बूढ़ी मिसेस स्टील को निकालने। फिर हम सब इकट्ठे होंगे एल्विस और माइक का नया गाना सुनने के लिए। छप छप पानी गिरा, टिप टिप देखो पानी गिरा, छप छप देखो पानी गिरा, तो मजे लो खेलो वो पानी वाला गेम। घबराओ मत लायन, हम जल्द से जल्द ये दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। टेंशन मत लीजिए अंकल माइक, मैं आपकी चाबी अभी ढूंढता हूँ। वैसे ये बताइए कौन से नाले में गिरी है? ये वाली इधर। इस काम के लिए मेरे चुंबक का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। अब चुंबक को गटर में नीचे ऐसे धागे से उतारूंगा और चाबी चुंबक से चिपक जाएगी। ये रही। ओहो, क्या बात है फायरमैन जेम्स। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम, फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा, ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? रेडियो वापस बोला। हेलो 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 सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा, ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है सैम। वो रहे तीनों, जल्दी करो पेनी। हाय, अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ और पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो, मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। जरा अपना हाथ दीजिए मुझे, संभल कर।
आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ, तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओ कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। ये आवाज सुन रहे हो एल्विस? ये तो वेल सॉन्ग है। मुझे लगता है कोई वेल अपने दोस्तों को पुकार रही है। मुझे भी वेल सॉन्ग पता है सैम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मैं तो जल का राजा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अब तुम्हारा बैंड तो जरूर बजेगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सर आज आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया सैम। वो इसलिए क्योंकि आज हम एक ऑफिशियल फोटो खिंचवाने वाले हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, तुम लोगों को भी टिप टॉप बनना पड़ेगा, और खास करके तुम्हें एल्विस। अरे सर, क्या ये बोलने वाली बात है? ये एक और पकड़ा। अब मेरा टोटल है 2 क्रैब्स, 3 फिश और 1 जेलीफिश। मुझे तो कुछ नहीं मिला। लगता है कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। और ये रही स्टारफिश। कहा था ना मैंने, समंदर का किंग कौन? नॉर्मन। यस, स्टारफिश और क्रैब एक साथ। अब बताओ कि शर्त कौन जीता? एक व्हेल। हाँ, बहुत बढ़िया एल्विस। थोड़ा लेफ्ट हो जाओ। सैम थोड़ा सा नीचे। अरे, मैं तो कैमरे में रील डालना भूल ही गया। मैं अभी आता हूँ। अभी आया। जल्दी करो, भुलक्कड़ कहीं का। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुम फंस गई हो। शायद तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जल्दी अपनी माँ के पास होगी। नॉर्मन, जरा इधर आना। यहाँ पर एक व्हेल फंसी हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैंने अभी अभी टाइटैनिक को पकड़ा। अब तो मान ही लो मैंडी, समंदर का राजा मैं ही हूँ। मैंडी, कहाँ भागी जा रही हो? मुझे बीच पर एक व्हेल मिली। क्या कहा? सच में बीच पर व्हेल है? हाँ। शायद हाई टाइड की वजह से वो यहाँ पर आ गई। हमें उसे गीला रखना होगा और वापस पानी में भेजना होगा। पर वो तो कितनी बड़ी है। उसके लिए हमें मदद चाहिए। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। बचाओ, बचाओ, मैं फंस गई हूँ। वहाँ उस तरफ से आ रही है। कम ऑन। बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ ऊपर हूँ। पेनी आंटी, आप। शुक्र है तुम लोग आ गए। मैं फंस गई हूँ। हमें किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। जरा एक मिनट, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये एक फ्लेयर है। क्या? पर वो खिलौना नहीं है मैंडी। हमें ये पहाड़ के ऊपर मिला। मैं बस इसे फायरमैन सैम को देने वाली थी। गुड गर्ल, पर इस वक्त शायद उसकी जरूरत मुझे है। मैंडी, जरा वो फ्लेयर मुझे देना। हाँ, ओके, अभी देती हूँ। कमाल का थ्रो था मैंडी।
ये क्या हो गया मुझे? कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ गायब हो गया वो? फ्लेयर? ओह, ये तो चट्टान की तरफ से आ रहा है। मुझे तुरंत फायरमैन सैम को बताना होगा। ये क्या? फ्लेयर की चमक चट्टान की तरफ से? टॉम ने इमरजेंसी फ्लेयर देखी है सैम। वो चट्टान के ऊपर से आ रही है। जल्दी करो, एक्शन टीम्स। शुक्र है टॉम आ गया। और फायरमैन सैम भी। बहनी आंटी चट्टान के बीच में फंस गई है। उन्हें वहाँ से निकालना होगा। घबराओ मत मैंडी, हम उससे बचा लेंगे। टॉम, जरा डबल हार्नेस नीचे उतारो। ओके सैम, मैं बस आ रहा हूँ। तुम पोजीशन ले लो। ओके टॉम, मुझे ऊपर खींचो। थोड़ा धीरे प्लीज। आपने कर दिखाया। क्या बात है अंकल सैम। अच्छा हुआ तुम्हें वो फ्लेयर मिल गया था मैंडी। और उसे ना चलाकर तुमने समझदारी वाला काम किया। कंग्रेचुलेशंस मैंडी, तुम रियल हीरो। हाँ, रेस के बीच में खुलना नहीं चाहिए। गुड लक एवरीवन, और हमेशा याद रहे, फॉलो करें एरोस को। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। आराम से नॉर्मन। सेकंड आने वाले को प्राइज नहीं मिलने वाला। मैंडी चलो। लेफ्ट राइट गलत राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। माफ करना सैम। कोई नहीं। तुम नहीं गए, परेशानी क्या है? अब बस सर, अभी निकल ही रहे हैं। मुझे माफ कर दो सैम, मेरी वजह से तुम भी हार गए। इतना मुश्किल नहीं है। एक ताल सोचो और उस पर चलो। कुछ ऐसा बोलो जिससे तुम कंसंट्रेट कर सकती हो। ट्राई करो। अच्छा, ये सुनो, सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। वाह, चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। सबसे हुई ना सस्ता बात, माल जेलस? एट द कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। मेरी तो सांस फूल रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम ही जीतेंगे। और हमारे अलावा इस रेस को कोई भी नहीं जीत सकता। ये देखो। हे, ये तुमने क्या किया? क्या नॉर्मन, अभी से हार मान गए? नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन को थोड़ा एडवांटेज दे रहा हूँ। चलो एल्विस, हमें उधर जाना है। चलो मुझे चलते हैं। धक्का देना बंद करो जेम्स। धक्का मैं नहीं, तुम मुझे दे रही हो। बकवास बंद करो। धक्का मत दो। झगड़ा कर रहे हो। बस हो गया। वैसे भी मॉम और सैम ने तो अब तक रेस शुरू भी नहीं की होगी। नॉर्मन, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। रहने दो मैंडी, आखिर में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। अरे आराम से आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। पर एरो का इशारा तो इस तरफ था। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। याहू! नॉर्मन! ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुमने तो कहा तुम्हारी मॉम ने अब तक रेस शुरू भी नहीं की होगी। चलो हम शॉर्टकट से निकलते हैं। हे, मुझे चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे चीटिंग नहीं, विनिंग कहते हैं। अब चलो। नॉर्मन प्राइस कुएं के अंदर फंसा हुआ है।
लड़का कुएं में फंसा हुआ है। खंडहर वाले रास्ते से जाओ, उसे निकालना है वहाँ से। एक्शन टीम्स। हम इसके लिए एवरी तो नहीं यूज कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग टावर के ऊपर है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। यही मौका है सैम, कुएं में अपसेल करके उसे निकालो। गुड लक माइक। ये लो नॉर्मन, कुछ खा लो। थैंक्स मॉम। हम बस पहुँच रहे हैं पेनी। वो देखो, फायरमैन सैम आ गया। उसे बाहर निकालो सैम, प्रॉमिस करो तुम निकालोगे। फिक्र मत करो जलीस, मैं कर दूंगा। ओके पेनी, तुम रस्सी का एक हिस्सा वहाँ उस खंबे पर बांध दो, मैं नॉर्मन का हाल पता करता हूँ। ओके नॉर्मन, मैं कुएं के अंदर आप सेल करके आऊंगा और तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। जो ठीक लगे वो करो अंकल सैम। संभल कर जाना सैम। हाय, कितना बहादुर है हमारा सैम। ओह नो, मेरे सारे कॉइन्स नीचे गिर गए। कॉइन्स को छोड़ो नॉर्मन। नॉर्मन, उस कुएं के अंदर तुम कर क्या रहे थे? आई एम सॉरी मॉम, मेरा बर्थडे बहुत दूर है और मैं नए स्केटबोर्ड के लिए वेट नहीं करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि इस कुएं में बहुत सारे कॉइन्स हैं तो मुझे लगा मैं उससे नया स्केटबोर्ड खरीद लूंगा। ओ, थोड़ा इंतजार कर लेते तो क्या जाता तुम्हारा। हाँ मॉम, सॉरी, लेकिन मुझे मेरा स्केटबोर्ड बहुत पसंद है मॉम। इसीलिए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये। थैंक्स अंकल ट्रेवर। पर मेरी एक शर्त है, तुम आइंदा कुएं के पास स्केटबोर्डिंग मत करना और ना ही मॉम की दुकान में, ठीक है ना? नहीं करूंगा ऐसा, आई प्रॉमिस। अब तो बता दो ना ट्रेवर, बताओ ना तुमने क्या मन्नत मांगी थी? मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम पिकनिक के लिए मसाला सैंडविच बनाओ। मुझे चटनी अच्छी नहीं लगती। टमाटर साहिबा, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर ले, फिर हम आराम से फ्लर्ट्स के यहाँ जाएंगे। लगता है बाहर बहुत धूप है, मैं आपको कहीं और रख देता आ हूँ। गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ, साथ में चाय पीते हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, एक मिनट, सैम गलती से भी टमाटर साहिबा को ना देख ले। कहाँ पर रखूं, कहाँ पर रखूं? ओह नो! क्या कोई प्रॉब्लम है एल्विस? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे बहुत भूख लगी है, बिस्किट है क्या हमारे पास? एक्चुअली एक बिस्किट का पैकेट मैंने नीचे ऑफिस में देखा था, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ओह टमाटर साहिबा, ओह ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा? ओह आइडिया! क्या आप मुझे बता सकती हैं ये क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं है नॉर्मन, ये आर्ट है, मेरा स्पेशल आर्ट। ओह, तुम प्रतियोगिता में ये रख रहे हो क्या एल्विस? पर ये तो बहुत साधारण सा है। नहीं, ये स्टेशन ऑफिसर स्टील का टमाटो प्लांट है। मेरा मतलब था तो। मुझे तो कोई टमाटर नजर नहीं आ रहे। मेरे हाथ से ये पौधा गिर गया और ये रहे टमाटर। मुझे लगता है अब मैं मुसीबत में हूँ। अरे इतनी टेंशन मत लो एल्विस, मैंने तो इससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस देखी हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये लो, है ना जीनियस वाला आइडिया? आखिर मैं हूँ ही पॉटर पैंटी का जीनियस। पर ये टमाटर चिपकाए हुए हैं, इससे साफ पता चलता है। क्या फर्क पड़ता है, कोई भद्दी सी चीज के पास इसे रख देना, फिर ये किसी के ध्यान में नहीं आएगा। और मैं तुम्हें वो भद्दी सी चीज दिखा सकता हूँ। ये क्या, नॉर्मन और मैंडी दिक्कत में हैं? ओह,
रेडार अपने आप अकेले फ्लड्स के घर पर आया है और नर्स फ्लड को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। नर्स फ्लड से कह दो कि वो रेडार को अपने पास से रखें। हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने देखो। ओह, बाल बाल बच गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों का भी इस इमरजेंसी से कोई लेना देना है। नर्स फ्लड, क्या मैंडी और नॉर्मन तुम्हें बताकर गए थे वो कहाँ जा रहे हैं? मैंडी ने कहा था कि वो दोनों खेत की तरफ जा रहे हैं। रेडार चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। मैं एम्बुलेंस लेकर आती हूँ, क्या पता किसी को चोट लगी हो तो। यहाँ माइक की गाड़ी देखिए। है। शाबाश रेडार, तू हमारा हीरो है। माइक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हेलेन, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ फंस गया हूँ। पैसेंजर डोर नहीं खुल रहा है। ओह माइक। चलो अब तुम दोनों प्लीज गाड़ी से दूर खड़े रहो। पेनी, होस को माइक की गाड़ी के सामने रखो ताकि अगर गाड़ी में आग लगे तो बुझा सको। हमें गाड़ी काट के तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पेनी, प्लीज जॉज ऑफ लाइफ लेकर आओ। पर ये सब हुआ कैसे? अगर मेरा अनुमान सही है तो वो भेड़ों को लेकर ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन मैं तो बस उन्हें अपने घर वापस भेज रहा था। तो इसलिए तुम रेडार को लाए थे? मैंने कहा था ना कि वो एक शीप डॉग नहीं है। हाँ, कहा तो था। ओके माइक, लो मेरा हाथ पकड़ो। थैंक्स सैम। हाय मेरी कमर। मेरा किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं फायर स्टेशन फोन कर देता हूँ और उन्हें उन भेड़ों के बारे में बताता हूँ। If you're stuck, give him a shout. He'll be there to